अज़ीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबूवत मिलने से पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाज़िल हुई और आपने जब आके अपने घर में फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और उसके बाद आपने फरमाया था लक़द खशीतु अला नफ़्सी, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, तसल्ली देते हुए फरमाया था व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अज़ीज़ो, इसका माना ये बनता है कि किसी पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो आप इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि ये जो लफ्ज़ है व तुईनु अला नवाइबिल हक़, इसका सही मफ़हूम कैसे। बड़ा खूबसूरत एक वाक़या मेरे सामने आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इस वाक़े का रावी कहता है कि मैं एक दफ़ा सऊदी अरब के शमाल में अलवज, ये एक शहर है, वहाँ से वो कहता है मैं कसीम की तरफ सफ़र कर रहा था। गाड़ी मेरे पास छोटी थी, शाम का वक्त था। कहता है कि नई नई सड़क बनी थी और इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कहता है कि गाड़ी चल रही थी और आगे पहाड़ी रास्ता था। अचानक मैंने गाड़ी की जो सुई है सामने देखा तो वो रेड निशान दे रही थी। मुझे पता चल गया कि गाड़ी की बेल्ट टूट गई है। वो कहता है कि मैंने वही गाड़ी रोक दी, इसलिए कि आगे पहाड़ी रास्ता था और गाड़ी ने ऊपर चढ़ना था, इंजन जो है वो सीध हो सकता था। कहता है मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो मोबाइल की वहां पर सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने गाड़ी एक साइड पे रोक दी। मैं जरा नीचे, गाड़ी से नीचे उतर के ऊंची जगह पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, वहां पर सिग्नल काम कर रहे थे। कहता है मैंने सबसे पहले अल-उला शहर का नाम है, वहां की पुलिस से रब्ता किया। मैंने उनको कहा मैं फलां जगह पे खड़ा हूं, मेरी गाड़ी की बेल्ट टूट गई है। उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ फैमिली है? मैंने कहा फैमिली तो नहीं है। कह लगे तुम्हें कोई मरज़ तो नहीं है, शुगर वगैरह तो नहीं? मैंने कहा नहीं, शुगर तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तुम इंतज़ार करो, हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारी मदद की जाए, कोई पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए तो जो तुम्हारी मदद करे। कहता है मैंने अपने भाई को एहतियातन फ़ोन कर दिया। मैंने उसे कहा देखो, अगर 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर मेरा तुमसे रब्ता ना हुआ तो बेशक मेरी गुमशुदगी का पर्चा कटवा देना और मेरी तलाश शुरू कर देना। कहता है कि मैं नीचे उतरा, पहाड़ी से नीचे उतरा, सिग्नल फिर ख़त्म हो गए। अब वो कहता है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, इंतज़ार करने लग गया। अब सूरत हाल ये है कि मेरे सामने गुरूब आफ्ताब हुआ, मेरे पास चाय और कहवे का सामान था। मैंने सोचा कि मैं चाय और कहवा जो है वो बनाऊं और थोड़े सा, लेकिन वो कहता है कि खौफ, डर, मुझे डर ये भी था कि शाम हो रही है, अंधेरा मेरे सामने छा रहा था, कहीं कोई वहाँ पर कोई भेड़िया, कोई जानवर, कोई ऐसा उसके ऊपर, मेरे ऊपर हमला ना कर दे, कोई चोर और चक्का ना आ जाए। कहता है कि बहुत ही मेरी बुरी हालत, मैं इंतहाई परेशान। मुझे जो दुआएं, जो मुझे अज़कार, जो आयतें आती थी वो मैंने सारी की सारी पढ़ छोड़ी। इंतज़ार कर रहा हूं, वहां से रास्ता कोई शख्स आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। कहता है कि रात के तकरीबन 9-10 बज गए। कहता है ऊपर से मैंने देखा तो एक गाड़ी वो नीचे उतर रही थी। कहता है कि मैं अब हिम्मत करके नीचे उतरा। मैंने कहा कुछ भी हो, यहां मरने से तो बेहतर यह है। कहते मैंने उसको इशारा किया, गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने देखा अंदर एक बूढ़ा आदमी, उसने अपना सर छुपाया हुआ था, हाँ जी, मुंह छुपाया हुआ था, सर के ऊपर कपड़ा लिया हुआ था। उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने कहा मेरी गाड़ी की बेल्ट टूट गई है। उसने कहा अच्छा आइए। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली।
अब मेरी ख्वाहिश थी, कोशिश थी मैं उसके साथ कोई बात करूं, सुनाई उसका बड़ा स्पॉट लहजा, बिल्कुल बदुओं वाली बात। खैर कहते हैं रात के कुछ 1:30 बज गया और मेरी कैफियत ये कि ना कोई पुलिस की तरफ से मदद मांगी, ना कोई गाड़ी नीचे उतरी, कुछ नहीं। और सूरत हाल ये थी कि इर्द गिर्द सारा पहाड़ी सिलसिला था, तेज हवाएं चल रही थी और उससे सीटियां आवाज आ रही थी। वो कहता है कि मैं खौफ और परेशानी के आलम में, मत पूछे क्या मेरा हशर। कहने लगा तकरीबन 1:30 बज गया, तो 1:30 बजे के वक़्त मैंने देखा कि वही गाड़ी आ रही है। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। मैंने देखा वही बूढ़ा शख्स और उसके साथ एक इंडियन टेक्नीशियन था। वो नीचे उतरे, उसने मुझे कहा कि बोनट ऊपर उठाओ। कहते मैंने बोनट उठाया। वो जो लड़का था इंडियन, वो टेक्नीशियन था, माहिर था, अपने काम को जानता था, बेल्ट अपने साथ लेके आया था। उसने कोई 15-20 मिनट लगाए होंगे, उसने बेल्ट उसने तब्दील करके उसने मुझे कहा, हाँ तो सही, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको चाय कहवा उसकी पेशकश करूं। उसने कहा नहीं नहीं। मैंने उसे कहा बैयदल्लाहु वजहक, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को रोशन रखे, तूने मेरी मुश्किल में मदद की है। कहता है कि मेरी जेब में उस वक्त 300 रियाल थे, तो मैंने उसे देने का इरादा किया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मैं उसका सर चूमना चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने, दोनों गाड़ियों की लाइटें जल रही थी, उसने लाइटों की रोशनी में देख लिया कि मैं अपनी जेब से पैसे निकाल रहा हूं। जब उसने ये देखा तो उसने मुझे कहा, जाओ अपनी गाड़ी में जाके बैठो, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो। कहता है मैं आगे बढ़कर मैंने उसके सर को बोसा दिया। मैं गवाही दूंगा कि उसका अखलाक अखलाक के मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसने मेरी मदद की उस वक़्त जबकि मैं परेशान था। मैंने जेब से 300 रियाल निकाल कर उसके हाथ के ऊपर रखने चाहे तो उसने जोर से मेरे बाजू के ऊपर अपना हाथ मारा, ऐसे जोर से, और मुझे कहने लगा, अल फज़ा वल महरूम मा यूखज़ बदालहु। कहने लगा मुसीबत ज़दा और परेशान हाल से मुआवजा नहीं लेते। अजीजों, वो ये बात कहकर अपनी गाड़ी में बैठा और रवाना हो। कहता है कि मेरी ज़बान से बेख्तियार निकला, वतईन अला नवाइबिल हक़, कि ये है इस हदीस का मफ़हूम कि अचानक किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो उसकी मदद करते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे भी कहूँगा, अपने आप से भी कहूँगा, कोई मुसीबत ज़दा, कोई परेशान हाल हो, उससे मुआवजा नहीं लिया करते, अल्लाह के लिए उसको छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये नेकी जो है वो कभी रागा और कभी ज़ाया नहीं करेगा।